गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय समीकरण और सर्वसमीकाय में प्रश्नावली 1 का तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है तीसरा नंबर का। sin टू द पावर 4a प्लस कॉस टू द पावर 4a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। हमें क्या करना है, इन सर्वसमीकाओं को सिद्ध करना है। ठीक है, तो साइन का घात 4a प्लस कॉस का घात 4a बराबर क्या दिखाना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्यूशन होगा इसका, कैसे प्रूफ करेंगे इसको। ठीक है, चलिए देखिए क्या दिया गया है। हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन है साइन टू द पावर 4a प्लस कॉस टू द पावर 4a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, प्रूव दैट। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ हम देखते हैं कैसे इसको हम करेंगे प्रूफ। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है, ठीक है, साइन टू द पावर 4a प्लस कॉस टू द पावर 4a इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। ठीक है, तो ये 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a जो इधर माइनस में है राइट साइड में, उसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन टू द पावर 4a प्लस कॉस टू द पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। अब इतना इक्वल टू हमें क्या शो करना है, 1। ठीक है, साइन टू द पावर 4a प्लस कॉस टू द पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a बराबर हमें 1 सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको हम, साइन टू द पावर 4a प्लस कॉस टू द पावर 4a, इसको ऐसे ही रहने देते हैं एक बार, 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। देखिए इसको हम एक स्टेप में लिख सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर a का स्क्वायर, 4 को हम बांट सकते हैं 2 का स्क्वायर में, है ना, प्लस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। अब देखिए ये आपका किस रूप में आ गया, साइन a प्लस मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं। तो इसको अपन लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर। ठीक है, चूँकि आप सबको पता है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर होता है 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मिल गया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हमने लेके चला और राइट हैंड साइड शो किया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, साइन टू द पावर 4a प्लस कॉस टू द पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a बराबर 1 सिद्ध हुआ। ठीक है, प्रूव्ड। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। तो ये तो रहा आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं चौथा नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है। अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू आपको क्या सिद्ध करना है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो देखिए आपके पास जब इस तरीके का क्वेश्चन रहता है तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको मैं बताती हूँ। ठीक है, ये क्या है आपका अंडर रूट में है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये जो आपका अंश और हर के रूप में है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसके साथ में हर का संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है,
हर के संयुग्मी का, हर क्या है 1 प्लस कॉस थीटा है अंडर रूट में, है ना, तो इसका संयुग्मी हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर नीचे आपको क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए देखिए क्या दिया गया है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं, है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप क्या करेंगे, अंश बटे हर का संयुग्मी का ऊपर नीचे आपको क्या करना है, बोली गुणा करना है। ठीक है, तो हर का संयुग्मी क्या है, देखिए यहाँ पे प्लस है तो इसका संयुग्मी हो जाएगा माइनस। ठीक है, ऊपर नीचे आप क्या कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे। इतना समझ में आ गया। अब इसका चलिए गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट को हम एक में ले लेते हैं। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए इसको लिख सकते हैं अपन लोग अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा का क्या लिख सकते हैं, 2 बार है तो वर्ग डालेंगे, है ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या लिखते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं, देखिए आगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए कल हमने पढ़ा था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कैसे निकाले थे हम, यहाँ पे देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से हम कॉस को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिल रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो चलिए ये वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर में देखिए ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाले के लिए, तो ऊपर वाला आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, यहाँ से भी स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसको अलग अलग अपन लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, चूँकि आप सबको पता है कि 1/साइन थीटा किसका वैल्यू होता है, कॉसेक थीटा का, और कॉस बटे साइन आपका कॉट थीटा का। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये तो रहा आपका चौथा नंबर का प्रश्न। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। देखिए 5वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2 आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और क्या है 1 प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 2 प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो या तो आप कॉस और कॉट और कॉसेक को साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद सॉल्व करेंगे, या फिर डायरेक्टली आप इसका मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, प्रूफ करते हैं, क्या प्रूफ करना है, 2।
ठीक है। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से LHS। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, तो अपन लोग क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं साइन और कॉस के रूप में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होता है कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा और कॉसेक थीटा होता है 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, इतना। फिर इधर चलते हैं सेकंड में, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा और सेक थीटा होता है 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम निकालेंगे, पहले वाले ब्रैकेट में हर का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आएगा, है ना। और साइन थीटा यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 के साथ गुना होगा, 1 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे साइन थीटा ही आएगा। साइन थीटा का फिर ऊपर वाले से गुना होगा तो साइन थीटा आ गया। ठीक है, प्लस ये आपका आ गया कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, इसी तरीके से हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा कॉस थीटा और ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। हो गया इतना। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं, गुना करेंगे तो नीचे वाले का गुना क्या आ जाएगा, देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, फिर ऊपर वाले का गुना करेंगे तो कॉस का पहले पूरे के साथ, फिर साइन का पूरे के साथ, फिर 1 का पूरे के साथ। तो चलिए करते जाते हैं। कॉस का करेंगे साइन के साथ तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर साइन का करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, फिर 1 का करेंगे तो प्लस है तो प्लस साइन थीटा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये तो रहा आपका ऊपर वाला, हो गया ना। देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है उसको देखेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपका ऐड हो जाएगा, है ना। और यहाँ से देखिए कॉस थीटा प्लस माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, साइन थीटा माइनस में है और प्लस में है। ठीक है, अब आगे अगला स्टेप हम देखते हैं क्या आ जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपके पास 2 है तो हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और बचा हमारे पास प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 अपॉन क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये -1 + 1 घट गया तो हमारे पास मिल जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास, बराबर 2, जो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हमें मिल गया राइट हैंड साइड। यही हमें क्या करना था, शो करना था, 2 हमें दिखाना था सॉल्व करके। ठीक है, तो ये तो रहा आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्या दिया गया है 6वां नंबर का क्वेश्चन। 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा माइनस 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इक्वल टू आपको क्या शो करना है, क्या दिखाना है, 4 cot थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए जब इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, हर का एलसीएम निकालेंगे, हर का लघुत्तम निकालने के बाद उसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये
प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं हिंट करती हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का आप एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ही आएगा। फिर माइनस माइनस वाला कटेगा, प्लस वाला बचेगा, तो वो ऊपर वाले के साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इधर वाले को देखेंगे तो ये प्लस वाला कटेगा, माइनस वाले का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या प्राप्त होगा? 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि आप सब जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, तो नीचे वाला आपका साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और ऊपर वाला जो स्क्वायर किए रहेंगे उसका वर्ग किए रहेंगे, उस वर्ग का विस्तार करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और ये इस तरीके से आपको प्राप्त होगा। तो ये वाला क्वेश्चन 6वां नंबर का क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप करके देखेंगे, नहीं बनेगा तो फिर पूछेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया 7वां नंबर का, कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर क्या दिखाना है आपको? 2 कॉसेक थीटा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए देखिए क्या दिया गया है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है? साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलिए एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आएगा। देखिए ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन का साइन के साथ गुना होगा तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन साइन वाला कट जाएगा, आपका आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए ये तो साइन स्क्वायर थीटा है ही। ठीक है, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ए की जगह में हमारा है 1 का स्क्वायर प्लस बी की जगह में है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। 2a की जगह में 1 और b कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा? देखिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हो गया इतना। चलिए और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, क्या होता है? वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ, इधर लिख देती हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं इसको हम 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसके ऊपर वाले स्टेप में अपन लोग क्या कर सकते हैं? 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 को कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर नीचे है कि नहीं? तो ये 1 प्लस कॉस थीटा दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? 2 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, 2 अपॉन साइन थीटा बचेगा, जिसको हम लिख सकते हैं 2 और 1/sin को लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये हमें मिल गया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हमने लेके चला और राइट हैंड साइड प्रूफ किया। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। तो सिद्ध हो गया 7वां नंबर का प्रश्न।
तो इस तरीके से आपको इस टाइप का क्वेश्चन जब रहता है अंश और हर वाला, तो हर का सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद उसको सॉल्व करेंगे तो आपका ईजिली सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं 8वां नंबर का प्रश्न दिया गया है, यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। ठीक है, आपके पास बोला गया है कि यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू दी गई हो तो आपको सिद्ध करना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर क्या सिद्ध करना है, वर्गमूल 2 कॉस थीटा। ठीक है, तो इस टाइप सेम यही क्वेश्चन आपके पास ये दिया गया रहेगा तो आपको ये सिद्ध करना होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल में दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, तो उसमें जैसा किया गया है वैसा ही आप करेंगे, बस आप साइन को ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बना के देखेंगे, एक बार ट्राई करके, नहीं बनता है तो फिर पूछेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 9वां प्रश्न क्या दिया गया है, यदि टेन थीटा बराबर n टेन फाई और साइन थीटा बराबर n साइन फाई हो तो सिद्ध कीजिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे। n की वैल्यू निकालेंगे, देखिए क्या मिलेगा, टेन थीटा बटे टेन फाई, और m की वैल्यू निकालेंगे साइन थीटा बटे साइन फाई। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बताना है m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। तो आप राइट हैंड साइड से प्रूफ करते जाएंगे। राइट हैंड साइड में जो दिया गया आपके पास m और n की वैल्यू हमने जो निकाला इधर से, उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है और आपको सिद्ध करना है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप ट्राई करके देखेंगे, है ना। ये 9वां नंबर का भी क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको करके आएंगे, नहीं बनता है तो फिर क्वेश्चन व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 10वां नंबर का क्या दिया गया है, यदि x इक्वल टू a कॉसेक थीटा और y इक्वल टू b कॉट थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दिया गया है x की वैल्यू दी गई है a कॉसेक थीटा और y की वैल्यू दी गई है b कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में आप x की वैल्यू पुट करेंगे और y की जगह में y की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास स्क्वायर है ना, तो a का स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन एक मिनट देख लेते हैं, हिंट बता देती हूँ। ठीक है, 10वां नंबर का क्वेश्चन है, x इक्वल टू a कॉसेक थीटा और y इक्वल टू b कॉट थीटा। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सिद्ध कीजिए या प्रूफ दैट। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन होगा, प्रूफ होगा। देखिए एक्स की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, मान रखने पर जो दिया गया है हमारे पास क्वेश्चन में, तो x की वैल्यू है हमारे पास a कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस b कॉट थीटा अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर आ जाएगा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, ये वर्ग है ना, कॉट स्क्वायर आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। ए कैंसिल होगा और बी कैंसिल होगा, तो आ जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल हो गया और इधर बी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। कहाँ से होती है इसको भी देख लेंगे एक बार। आप जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर
थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कॉट स्क्वायर को आप इधर पक्षांतर करेंगे तो 1 इक्वल टू क्या मिल गया आपको, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसके जगह में हम वैल्यू रखेंगे 1। तो इस तरीके से हमें वैल्यू मिला, 1 प्रूफ हुआ, ये हमें मिल गया राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या मिला, राइट हैंड साइड। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं, अब एक और क्वेश्चन जो बचा है उसको देख लेते हैं। यदि क्या दिया गया 11वां नंबर का प्रश्न, यदि x इक्वल टू आर साइन ए इंटू कॉस सी और y इक्वल टू आर साइन ए इंटू साइन सी और z इक्वल टू आर कॉस ए हो तो सिद्ध कीजिए कि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू आपको प्रूफ करनी है कि क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो चाहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, है ना, और सिद्ध करेंगे उसको आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार, क्या क्या दिया गया है उसको देखेंगे। हाँ, एक्स इक्वल टू दिया गया है आर साइन ए इंटू, चलिए देखते हैं, ये है आपके पास 11वां नंबर का क्वेश्चन। एक्स इक्वल टू इतना दिया है, वाई इक्वल टू इतना दिया है और जेड इक्वल टू इतना दिया है। तब सिद्ध करो कि आर स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हम लेके चलते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करते जाएंगे। एक्स के जगह में है हमारे पास वैल्यू आर इंटू साइन ए इंटू कॉस सी, वर्ग कर देंगे, प्लस आर इंटू साइन ए, ठीक है, साइन ए इंटू साइन सी, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस जेड के जगह में है हमारे पास वैल्यू आर इंटू कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आर सब में है, चूँकि स्क्वायर लगा है तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर हम कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास बच जाएगा, देखिए स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर सी, प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए। हो गया इतना। चलिए देखिए, यहाँ पे आपके पास साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, दोनों में है तो उसको हम क्या कर देंगे, कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गया, देखिए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास अंदर में बचेगा कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसकी वैल्यू होगी 1 होगी, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो थीटा की जगह में यहाँ पे क्या है, सी है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हमारे पास मिल गया आर स्क्वायर और ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 1। ठीक है, तो इसके जगह में वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ गया 1 इंटू ये, तो इक्वल्स टू हमें मिल गया आर स्क्वायर, जो कि हमें क्या करना था, दिखाना था। तो ये हो गया आर स्क्वायर, हमारे पास क्या था, राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड था, है ना। यहाँ से देखेंगे राइट हैंड साइड लेके चले हैं तो ये हमें मिला लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक्स वाई जेड की वैल्यू रखा और उस पर स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर करके जोड़ दिया सबको, और उसके बाद हमारे पास सब में आर स्क्वायर था तो आर स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया, बाकी क्वेश्चन को स्क्वायर करके जोड़ दिए। ठीक है, तो इन दोनों पद में साइन स्क्वायर कॉमन था तो साइन स्क्वायर कॉमन निकालने पे हमारे पास बच गया कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी। चूँकि कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी एक सर्वसमीका है, इसकी वैल्यू 1 होगी तो इसके जगह में हम 1 पुट कर दिए तो बच गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसकी भी वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास बच गया सिर्फ
r², और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये तो रहा आपका प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन त्रिकोणमिति में। ठीक है, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको वर्क दिए गए हैं, उसको आप सॉल्व करके देखेंगे और बाकी जो क्वेश्चन बताया गया है उसको रिवाइज करके देखेंगे। ठीक है, नहीं बनता है तो फिर पूछेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।